हाँ जी फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2018 पेपर, ठीक है, पेपर नंबर 1 दैट इज जनरल इकोनॉमिक्स। तो गाइज आज हम लोग बेसिकली अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गाइज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है। गाइज सेक्शन ए इज ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सेक्शन ए गाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। सो टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द सेक्शन बी। And guys, very important thing is that please read this information very carefully and word limit, ठीक है। So guys, this basically question number 2 is of 18 marks. In question number 2 there are two parts, part A or part B. And guys, part A is of 88 marks and part B is of guys 10 marks, ठीक है। So generally you have to attempt question in a way that examiner just pressurized to give a marks out of 8, that out of 8 I think more than 5 to 6 or basically 5 to 6 marks की वेटेज, ठीक है। मतलब अगर एग्जामिनर अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो तो फोकस ऑन दैट कि आपका जो मार्क्स हो वो आउट ऑफ 8 जितने मैक्सिमम हो सकते हो उतने मैक्सिमम हो। एंड गाइस ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि एग्जामिनर आपको 100/100 मार्क्स नहीं दे सकता, और गाइस वो नंबर काटेगा, ठीक है। एक तो चीज ये होगी अगर समझने वाले। दूसरी चीज गाइस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर अटेम्प्टिंग, ठीक है। इफ यू हैव अ चॉइस दैट इज सेम इज हियर, you have to attempt 5 question out of 7 question, okay। Just you have to attempt 5 question out of 7 question. So try to always try the numerical question, because guys in a numerical way, in a numerical questions, if your answer and method is correct, then examiner never reduce or never deduct your marks any xyz reasons, ठीक है, any xyz reasons। So always just try to attempt a numerical question. So in this basically in this way we will discuss the question number 2 and part A or part B. So guys here part A, first of all read this information which is useful for both parts, part A or part B. Guys basic information है, just it's a price taking consumer consumes two goods x and y, and x and y denote the quantities of x y respectively. Let p x p y be the respective prices of the two goods. Assume that consumer's budget is given by m that is 0 to infinity lie कर रहा है, and p x p y are the finite and positive values. Got it? ये सब चीजें गाइस एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे दे दी हैं। नाउ इन पार्ट ए उन्होंने आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है दैट इज u इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई, ओके, मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई। एंड ऑल्सो दे से दैट कि भाई डिफाइन यूटिलिटी फंक्शन and also derive this consumers indirect utility function, ठीक है बेटा। मतलब इनिशियल फेज में आपसे बोला है जी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करो, ठीक है बेटा। चलिए जी गाइस इस चीज को जरा गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर। हमें पहले मिनिमम फंक्शन दे रखा है, उसको हमें इस्तेमाल करके हमें IUF के बारे में बताना है एंड गाइस स्टेटमेंट डिराइव करनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर। 2018 जर्नल इकोनॉमिक्स 1, ठीक है, जर्नल इकोनॉमिक्स 1 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल्स टू दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा y। एंड गाइस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको एग्जामिनर से ज्यादा मार्क्स गेन करने, ज्यादा उससे मार्क्स लेने हैं। तो गाइस आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कुछ ऐसी टर्म्स भी लिखनी पड़ेंगी जिनसे गाइस आपको नंबर ज्यादा मिल जाए, ठीक है। यानी गाइस देखो जस्ट एग्जांपल ये हमारे पास में यूटिलिटी फंक्शन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है। ऑल्सो गाइस आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान देना है, लेकिन गाइस एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करना। सो गाइस यू हैव टू ऑलवेज राइट impressive things, ठीक है, जो सामने वालों को इम्प्रेस करे। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन, तो इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गाइस ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। एंड गाइस यू नो इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन का हमेशा इंटीरियर सोल्यूशन आता है, ठीक है, हमेशा इंटीरियर सोल्यूशन आता है। एंड गाइस ध्यान रखना यहाँ पे किंक सोल्यूशन बोला जाता है उसको, किंक सोल्यूशन। एंड गाइस देयर मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप की टेंजेंसी नहीं होती, ठीक है, गाइस यहाँ पे किसी भी टाइप की टेंजेंसी नहीं होती, नेवर नेवर गाइस, ठीक है। तो गाइस ये सब चीजें आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, ठीक है गाइस, ओके। एंड गाइस मेरे अकॉर्डिंगली यू कैन आल्सो राइट दिस स्टेटमेंट इन और इन अ बेटर वे, ठीक है गाइस, अगर आप चाहो तो इसको और भी बेटर वे में गाइस मेरे हिसाब से आप लिख सकते हो। तो मैं इसको गाइस काम करता हूँ बिल्कुल अच्छे से, आपको थोड़ा और बेटर वे में इसको, ऑलवेज इंटीरियर सोल्यूशन, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑलवेज किंक सोल्यूशन, differentiability not possible, one more thing, tangency is not possible, very very important thing is that no uniqueness, ओके मतलब भले आपका आंसर वो एक ही आ रहा हो लेकिन का यूनिकनेस नहीं होगी, बिकॉज का यूनिकनेस हमेशा होती है टेंजेंसी, ओके। तो वी हैव अ प्राइजेस, पी एक्स इज पॉजिटिव, पी वाई इज पॉजिटिव बट अ डेफिनेट, डिफिनाइट, डेफिनेट कह सकते हो आप, एंड द इनकम लाइज बिटवीन 0 to infinity. So if we say that a budget constraint, guys this is the statement how to write your answer, this matter, ठीक है, how to get a good mark, this is the very good information, okay, how to score a good marks, yes you can basically follow this statements or this type of methods, ठीक है। तो px of x, py of y is less than or equal to m, you know, less than or equal to m। नाउ वन बाय वन बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस चीज को वन बाय वन, ठीक है। जैसे हमने ये चीजें लिख ली, अब जस्ट वी आर वेरी इंटरेस्टेड और द एग्जामिनर इंटरेस्टेड इन अ डायग्राम, तो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज बजट कंस्ट्रेंट, नो डाउट दिस इज commodity y, this is commodity x, and the very important thing is that this is your indifference curve, got it, this is your indifference curve, and why it is L shaped, अगर गाइस आपको डाउट है सो प्लीज वीडियोस पर जाओ, फेमिकॉन जो आपका बैच है वहां पे वीडियोस पर जाओ, you will get each and every detailed information there, ठीक है। so this is the point where the optimal solution will get the optimal solution, this is y star, this is x star, ठीक है, these are the optimum values, but guys this is not tangency, it's a kink solution, okay, okay। now उन्होंने बोला है, अगर आपने क्वेश्चन रीड किया हो, दे आस्क बेसिकली सॉल्व फॉर, या firstly basically this has defined indirect utility function, define indirect utility function, okay। so guys basically ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, you know what is indirect utility function, guys देखो conceptual classes में हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, we discussed in a very detail, वर्ड बाय वर्ड जस्ट वी डिटेल्ड डिस्कस्ड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हाउ टू राइट द आंसर में वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइस प्लीज राइट द आंसर, अ कंज्यूमर्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन
गिव द कंज्यूमर्स मैक्सिमम मैक्सिमल attainable utility when they faced with a vector of goods vector of goods prices and an amount of income. And an amount of income. You know, हमारी जो यूटिलिटी होगी वो प्राइसेस में और इनकम की फॉर्म में होगी. सो वी कैन से दैट इट्स आवर मैक्सिमम यूटिलिटी. ओके, इट रिफ्लेक्ट्स both the consumers it reflects both the consumers preference and market condition. एंड मार्केट कंडीशन. बेसिकली आप ये बात अच्छे से समझ गए हो. ठीक है गाइज, तो दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन. एंड गाइज ऐसा नहीं कितने काफी है. इफ यू वांट कि जस्ट प्रूव आल्सो प्रूव दैट IUF is a function of prices and income. In a general form. But guys, now we have a question. So अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, but in your exam, if they asked separately this topic, this question IUF, ठीक है, in 4 to 5 marks, there is a possibility in question number 1, which is a compulsory question. If they ask basically, so just write each and every information with the word limit concept. ठीक है, you have to take care of the word limit. ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का कि भाई वर्ड लिमिट है. ओके, सो गाइस यहाँ पे हम अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फॉर द IUF in that utility function derivation, you know, we have to solve Marshallian demand first. ठीक है, मार्शलियन डिमांड हम लोगों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा जस्ट आगे के डेरिवेशंस के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक की मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आती है, बहुत अच्छे से बढ़िया से. चलिए जी गाइस, इस चीज को जरा ध्यान से देखना. वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ x, y. ठीक है, u is equals to minimum of x, y, and just we have a budget constant px of x, py of y is less than or equal to m. And for Marshallian demand, guys, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, just it's a simple at equilibrium x equals to y. ठीक है, because it's a perfect complement. This is question number 1. Put the value of x from equation first in budget constraint or budget equation. Because we have budget equation px py of y is equals to m. guys, just हम लोग इक्वालिटी को लगा रहे हैं क्योंकि guys इन इक्वालिटी जो होती है लेस देन वाली बात guys, वो हमेशा यूज होती है. हाँ जी फ्रेंड्स, कहाँ यूज होती है? हमेशा वो यूज होती है बच्चा ऑलवेज गाइस इन अ, हाँ जी, इन अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. अगर थ्योरी में लिखते हो तो गाइस इसको हम सॉल्व करते हैं. जस्ट मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, when you explain it in a theoretical way, so just this is the region inequality वाला. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में,
इक्वालिटी में तो गाइस दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके सामने पी एक्स ऑफ एक्स, पी वाई ऑफ, अच्छा हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, सो दिस इज वाई, इज वाई इज इक्वल्स टू एम। तो गाइस ये y है, ठीक है, ये x है, तो बेसिकली टेक अ कॉमन, इज इक्वल्स टू m, देन y इज इक्वल्स टू m अपॉन में px प्लस का py, ठीक है जी, px m अपॉन में px प्लस का py। सिमिलरली यू नो x इक्वल्स टू y, मतलब यू नो बेटर वे, इन अ बेटर वे, भाई जो y है वो x के बराबर है, सो दैट m अपॉन में px प्लस का पी वाई ये बन जाएगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज आवर मार्शलियन डिमांड, ठीक है। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, वाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, आर मार्शलियन डिमांड, ठीक है, आर बेसिकली मार्शलियन डिमांड। तो for IUF, put these Marshallian values, Marshallian values in the direct utility function, direct utility function, got it? So you know we have a direct utility function, that is utility of x comma y is equals to minimum of ये, ठीक है, और ये तो दिस इज मिनिमम। x की वैल्यू कितनी, जैसे एग्जांपल व्हेन यू पुट px प्लस का py एंड m अपॉन में px प्लस का py, दिस इज बेसिकली m अपॉन में px प्लस का py, ठीक है। दिस इज योर, अब नाउ दिस इज दैट कि px पॉजिटिव, py पॉजिटिव, m पॉजिटिव, everything is positive, so guys this value is also a positive value, so guys this is u bar, and u bar is a indirect utility function, you know, so guys this is the obvious बात है ना, इन दोनों में तो मिनिमम यही तो वैल्यू होगी, so guys this is your indirect utility function। अगर आप एक चीज ध्यान दो तो your IUF is a function of constant prices and constant income, so you say that it's a indirect utility function, ठीक है गाइस। ये हमने जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, अगर आप देखें तो 8 मार्क्स 100/100, 8 आउट ऑफ 8, तो गाइस जैसे आप ही समझ सकते हो मुश्किल ही रहता है, लेकिन एग्जामिनर गाइस किस वजह से नंबर काटेगा, यहाँ पे आपने एक एक बात लिखी यार, क्या चीज नहीं लिखा आपने एग्जामिनर को खुश करने के लिए, ठीक है। तो गाइस आउट ऑफ 8 आई थिंक एग्जामिनर आपके 2.5 मार्क्स ही डिडक्ट कर सकता है, 100/100 तो नहीं देखा, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, ऑलवेज कभी नहीं दे सकते वो, उनको ऑर्डर्स होता है कि भाई 100/100 मार्क्स मतलब किसी भी क्वेश्चन में नहीं दे रहे, ठीक है। तो नाउ गाइस इसका बी पार्ट गाइस जो 10 मार्क्स का है, ठीक है, इसका बी पार्ट गाइस देखो एक चीज और होती है, कहीं ना कहीं गाइस हर जैसे किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं और वो आपस में इंटर रिलेट होते हैं, क्वेश्चन इंटर रिलेट होता है, तो गाइस इसका मतलब जरूर हो गया कि उसके सोल्यूशन और आंसर भी गाइस इंटर रिलेट करें आपस में, ठीक है। तो अब आपको चालाकी से ऐसे खेलना है उनके सामने, मतलब आपको इस तरीके से चालाकी करनी है। अब मैं देखो गाइस इट्स योर टैलेंट, मैं आपको अपना टैलेंट दिखा दूंगा अभी कि भाई मैंने कितनी चालाकी से चीजों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आंसर भले ही सेम आएगा, थोड़ा बहुत मतलब जो जो चीजें कॉमन आएगी, जो ए पार्ट की बी पार्ट में कॉमन आएगी, कि गाइस आंसर सेम आएगा, जैसे IUF वगैरह मार्शल डिमांड जस्ट अगर हम सॉल्व करते हैं, लेकिन गाइस कितनी चालाकी से हम गाइस उसको सॉल्व कर देंगे, तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप पहले रीड कर लीजिएगा, दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन। इन्होंने क्या किया, उन्होंने यूटिलिटी फंक्शन बदल दिया, ठीक है, उन्होंने यूटिलिटी फंक्शन बदल दिया, लेकिन गाइस जो उन्होंने चीज पूछी है ना गाइस वो कॉन्सेप्चुअली इसी का एक्सटेंशन है, मतलब वो इसका एक्सटेंशन है,
फॉर मिनिमम फॉर एक्सपेंडिचर फंक्शन, फॉर द एक्सपेंडिचर फंक्शन IUF का गाइस बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन गाइस इन्होंने टेक्निक ही बदल दी, तभी तो गाइस उन्होंने 10 नंबर दिए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफाइन करना है फर्स्ट, सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट डिराइव दिस कंज्यूमर्स कंपनसेटेड डिमांड फॉर गुड एक्स यूजिंग हिज एक्सपेंडिचर फंक्शन। ओके, देखते हैं गाइस, 10 नंबर का है, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज भी दे रहा है। In this question, basically, we have a B part for the 10 marks. The utility function, which is the function of x, y, is x, y. ठीक है, you know this question. अब क्या देखो, ये जो utility function है, and get budget constraint, you know px is positive, py is positive, but the income is lies between 0 to infinity. So अगर आप बोलो यहाँ पे budget constraint, वो क्या बन पाएगा, दैट इज px of x, py of y is less than or equal to m। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बन के आ जाएगा px of x प्लस का py of y is less than or equal to m। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जस्ट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, सो यू हैव टू गाइड सम दोज थिंग्स which are always true for this question। ठीक है गाइस, वो हमेशा ट्रू है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एग्जामिनर की नजरों में वो उन चीज की वैल्यूज हो, वैल्यूबल हो गाइस, वो चीज सब चीजें, और इस तरीके से लिखा हो गया तो एग्जामिनर उसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का फालतू एक्सप्लेनेशन ना समझे। ठीक है, लिखने को तो कहता बहुत कुछ लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन गाइस हमें टू द पॉइंट बात करनी है। उन्होंने आपसे एक्सपेंडिचर फंक्शन की बात करी है ना, तो आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन का मतलब एक तरह का ऑप्टिमम सोल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। ठीक है गाइस, मैं आपको बताऊंगा भी इट्स अ प्रोसेस। तो जस्ट राइट सम important information that it's strictly convex function। ठीक है, some people say that's a well behaved, मैं पहले बोल रहा हूँ कि some people, not all economics people, मतलब economics। ठीक है, ये हमारे घर वाले लोग नहीं है जो इसको well behaved बोलेंगे, वो economics की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, and always interior solution, always tangency, differentiability is possible, or you can say that it's a twice differentiable function। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, and the optimum solution is always in interior and the tangency is always possible here। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बात भी करता हूँ इधर गाइस, जस्ट is our budget constraint। ठीक है, and this is our strictly convex IC utility, this is x, sorry, this is y, this is y, this is x, and that is the equilibrium। ठीक है, so guys this is the tangency, twice differentiability। so now, अच्छा उन्होंने सबसे पहले आपसे डिफाइन एक्सपेंडिचर फंक्शन बोला है। ठीक है, सबसे पहली चीज उन्होंने डिफाइन एक्सपेंडिचर फंक्शन बोला है। फिर जैसे मैंने आपको IUF की एक्सप्लेनेशन दी है ना, ऐसे गाइस, ये गाइस अपना होमवर्क मान के चलिएगा, यू हैव टू डिफाइंड एक्सपेंडिचर फंक्शन। गाइस इट्स योर होमवर्क। ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस ये आपको कहीं भी किसी बुक में मिल जाएगा बहुत इजी वे में, और यू कैन ऑल्सो गूगल सर्च, यूज गूगल क्यूरीज। ठीक है गाइस, गलत नहीं होती गाइस, गूगल पे, मतलब गूगल पे किसी बुक के रेफरेंस से जो होती है वो सही होती है, सही लिंक्स पर जाना, सही साइट्स पर जाना। ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मान के चले आउट ऑफ 10 आपके इस इंफॉर्मेशन पे 1 और 1.5 मार्क्स यहाँ बन गए। ठीक है, एंड इसकी जो डेफिनेशन का एक नंबर आप 1 से 1.5 यहाँ माने, ज्यादा नहीं। मतलब ये मैं उनकी वेटेज नहीं बोल रहा कि उन्होंने 10 नंबर की 10 वेट,
वेटेज दी है, मैं आप लोगों की वेटेज बोल रहा हूँ कि आप जो आंसर लिख रहे हो आउट ऑफ 10, यू नो, आउट ऑफ 10 यू नेवर गॉट 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, नेवर। तो आउट ऑफ 10 आई थिंक यू शुड score good enough, that means more than 6 marks, ठीक है, 6-7 marks, just you have to be in a range that is 6 to 8 marks। 8 तो बहुत बड़ी बात है, 5 to 7 marks, ठीक है। तो वो 5 to 7 marks के वेटेज में बता रहा हूँ, एक्सीडेंट नंबर यहाँ पे, एक्सीडेंट नंबर यहाँ पे, तो 2 से 3 यहाँ मिल गए। तो अगर आप 6 नंबर बात करो तो 3 नंबर यहाँ मिल गए। सो अब जो आप न्यूमेरिकल, अब जब कॉन्सेप्चुअली इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हो चीजों को, ठीक है, तो गैस वहां पे आप मान के चलो 2 से 3 नंबर आपको 100% गेन करना है, ठीक है। तो यू बेसिकली गैस वी नो दैट this utility function is a twice differentiable function, then we have to use Lagrange method, ठीक है, Lagrangian method। So what is it? What is that? That is minimize. Now guys, the question is to minimize expenditure, you know, minimum expenditure। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिनिमम ही होता है, कंफर्म है गाइस। जब आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करोगे ना। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है वहां से देख सकते हो, वो हमने सारी डिटेल दी है, कि जो नोट्स वगैरह भी दिए हैं, ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स। तो मिनिमम ऑफ द एक्सपेंडिचर प्लस m माइनस पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई, ठीक है। तो जस्ट ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत, दिस इज यू बार जनरल लेवल पे दिए, ठीक है। आई यू एफ, ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में कनेक्टेड है। दिस इज आई यू एफ, तो यहाँ पे आई यू एफ आएगा। एंड वाई आई यू एफ कॉन्स्टेंट, जिस होता है क्या है कि जब आप मिनिमम एक्सपेंडिचर निकालने की बात कर रहे होते तो आपके पास जो यूटिलिटी होता है वो गिवन होती है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो जस्ट यूज इट, पी एक्स ऑफ एक्स पी वाई ऑफ वाई प्लस का दिस यू बार माइनस का एक्स कॉमा वाई। नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आया पी एक्स माइनस का वाई और ऑप्टिमाइजेशन पुट इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में वाई, फर्स्ट इक्वेशन। lambda is equals to py upon में x, second equation। compare both equations। so it is basically px upon में y, py upon में x। जस्ट यहाँ से आप y निकाल लो, y is equals to px of x upon में py। it's a first equation, no doubt। and after that differentiate it with respect to, मैंने शायद यहाँ पे लिखा होगा गैस लैम्डा भी आएगा, ठीक है। तो दिस इज पी नो राउंड इट 0, लैम्डा का 1 हो गया, ठीक है। सो यू बार इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर, मतलब मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो दैट इज x और y की जगह आपने लिखा
ये कुछ, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर पी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू बार पी एक्स बाय पी वाई एंड यू बार पी एक्स बाय पी वाई। ठीक है, इट्स एक्स इक्वल्स टू यू बार पी एक्स बाय पी वाई। सिमिलरली अगर हमें वाई निकालना होगा तो जस्ट पुट हेयर यू नो, यहाँ पे आता ना ये वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे वो पुट कर दो। ठीक है, इट्स पी एक्स बाय पी वाई, पी एक्स बाय पी वाई, एक्स की जगह पे लिख दो ये यू बार, आई थिंक ये पी एक्स बाय पी वाई था। मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं एरर तो नहीं आया। आई थिंक पी वाई अपॉन में था जब मैंने वाई इक्वल टू किया था। यस, वाई इक्वल्स टू, एंड मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करी है। दिस इज पी एक्स बाय पी वाई, तो इक्वल टू में जाके या मिस्टेक, सो ये इक्वल टू में जाके पी वाई बाय पी एक्स बनेगा। ये एरर आया था यहाँ पे, इट्स पी वाई बाय पी एक्स। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम, इस वैल्यू को अंदर ले जाएंगे, वी विल गेट बेसिकली पी एक्स अपॉन में वाई। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिस एक्स इज अ फंक्शन ऑफ यू नो प्राइजेस एंड IUF. Also, this y is a function of prices and IUF. Got it? ये आपका बेसिकली हमारा उसका फंक्शन है। देखो गाइस, अब देखो करने का मतलब लिखने का, सॉल्व करने का तरीका। उन्होंने पूछा क्या था आपसे, अगर आप ध्यान दो, उन्होंने आपसे पूछा था डिराइव दिस कंज्यूमर्स कंपनसेट डिमांड फॉर गुड एक्स यूजिंग हिज एक्सपेंडिचर फंक्शन। मतलब एक्सपेंडिचर फंक्शन की इस्तेमाल से हमें जो है कंपनसेटरी डिमांड कब निकालना है। तो देखो गाइस, दोनों वे हैं और मैनी अदर वेज ऑल्सो। ठीक है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, क्या मैं आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा। हियर सॉल्व फॉर एक्सपेंडिचर, मिनिमम एक्सपेंडिचर function. Got it? Solve for minimum expenditure function. So that was what E is equals to px of x py of y. मैं आपको चीज, छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। these are the basically demands जो हमने ऊपर निकाली हैं, बस मैं उन्हीं को पुट कर दूंगा। x की जगह पे मैंने रखा इसको, that is u bar px by py, रूट में u bar आई थिंक पी वाई बाय पी एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर दिया मैंने, पी वाई बाय पी एक्स। ठीक है, तो इट इज यू बार पी वाई बाय पी एक्स। ठीक है, एन प्लस का रूट में यू बार पी एक्स बाय पी वाई। थोड़ा बहुत इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये रूट के वहां गया, तो इट विल बेसिकली पी एक्स स्क्वायर पी वाई अपॉन में पी एक्स, ये हो गया यू बार पी एक्स पी वाई स्क्वायर अपॉन में पी वाई। यहाँ से एक ये गया, तो इट विल बेसिकली टू रूट यू बार पी एक्स पी वाई। ठीक है, दिस इज यूर मिनिमम एक्सपेंडिचर। क्या देखते हो, तरीका ये था। अब देखो वो कहते हैं मिनिमम एक्सपेंडिचर नहीं, उन्होंने बोला था डिराइव द कंपनसेटेड डिमांड। सो फॉर compensated demand, differentiate your your minimum expenditure with respect to px। ठीक है, ये आपका ये रहा टू रूट यू बार px py। तो देखिए टू ये रहा और इंटू वन अपॉन में टू रूट यू बार px py हो जाएगा। जब आपने इसको ऊपर सॉल्व किया
यू बार पी एक्स पी वाई, तो ध्यान रखना यहाँ बचेगा यू बार और पी वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे अगर आप इसको तो यू विल गेट रूट में यू बार, अगर आप ध्यान दो इस चीज को गाइस, रूट में अगर सब पे आप देखो गाइस यहाँ पे यू बार का रूट है तो ऊपर रूट हो जाएगा, तो इट विल बेसिकली पी वाई बाय पी एक्स, ठीक है गाइस, दिस इज योर कॉम्पनसेटरी डिमांड ऑफ एक्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड IUF, ठीक है, तो गाइस दिस इज योर कॉम्पनसेटरी डिमांड। नाउ गाइस अगर आप देखोगे सर ये तो पहले भी आ गया था, आपको निकाला, तो गाइस देखो कॉन्सेप्चुअली आप इसको चाहो दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी गाइस सही है। मैं आपको एक इसका नोट बना देता हूँ यहाँ पे, अल्टरनेटिव वे, गाइस टेक्निकली बताऊंगा आपको, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड दिस इज आवर बजट कंस्ट्रेंट। अल्टरनेटिव वे में गाइस आप इसका मार्शलियन निकालो सबसे पहले, जस्ट मार्शलियन डिमांड, गाइस मैं मार्शलियन डिमांड यहाँ डेट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन गाइस इन कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हमने वहां पे बहुत डिटेल में सीखा था उनको। सो एक्स इज इक्वल्स टू एम अपॉन में 2p1 या 2px एंड y इज इक्वल्स टू m अपॉन में 2py, ठीक है, 2px एंड 2py, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर x की जगह पर यूटिलिटी के अंदर, सेम स्टेटमेंट का IUF निकालने का मेथड, m बाय 2px डॉट m बाय 2py, ये बन जाएगा m स्क्वायर अपॉन में 4px py एंड आफ्टर दैट हमें मिल गया m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4px py साथ में u बार एंड फिर गया यहाँ से m इज इक्वल टू कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारा 2 रूट में u बार px py, दिस इज e, अगर आप क्या करना चाहो तो देख सकते हो, दिस इज e। इन कॉन्सेप्ट क्लासेस हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है गाइस, दिस इज e। नाउ डिफरेंशिएट दिस e विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे तो आपको पता ही होगा, ये सब वैल्यूज आ जाएंगी, you will get the basically your answer u bar py by px, ठीक है। सो इट इज अ कंपनसेटरी डिमांड, तो इन दैट केस आपने इसको अभी ही निकाला है, कंपनसेटरी डिमांड को पहले नहीं निकाला, या मतलब अल्टरनेटिव मेथड में, यहाँ आपने कहा उसको पहले भी निकाल दिया था, तो क्या दोनों मेथड करेक्ट हैं, जस्ट अगर आपने ध्यान भी दिया हो तो क्या दोनों मेथड ठीक ठाक है, दोनों मेथड आप कोई से मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू एक्सप्लेन one more thing here, that is what is compensated demand and how it is। guys मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में आपको 100% लिखना है, बट आई थिंक अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, मान लो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गाइस थोड़ा सा चेंज इस तरीके से हो सकता है कि वो कंपनी डिमांड पूछेंगे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनकंपनसेटेड डिमांड, ठीक है, मतलब अनकंपनसेटेड डिमांड से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है गाइज। तो मैं ये बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप जरा एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में का 2 पार्ट से, पार्ट है पार्ट बी, पहले मार्क्स पहले क्वेश्चन में गाइज हमने जस्ट एग्जांपल मैंने बताया था 2 to 3 जब आप बहुत टेक्निकली लिखना पसंद करोगे, बट आउट ऑफ 8 आपको 5 तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आउट ऑफ 10 जस्ट ट्राई 7 मार्क्स, जस्ट मैक्सिमम, मिनिमम तो नहीं गए, मैक्सिमम, तो 8 7 कितने हो गए बच्चा, नो डाउट इट्स अ 12 मार्क्स। सो गाइस 12 मार्क्स आउट ऑफ 18 इट इज अ गुड स्कोर, यू नो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो आउट ऑफ 18 अगर आप 8 भी मार्क्स, 8 नंबर भी कहते अगर आप ले लेते हो ना, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आप 50% की वेटेज और 60% की वेटेज भी रखते हो, नॉट अटेम्प्टिंग
इन अ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गए, ठीक है। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको वेटेज लेवल पर 50 और 60% की रेंज भी रहती है ना, तो बेसिकली यू विल इजीली क्रैक योर और क्वालिफाई योर एग्जाम, ठीक है। ओके गाइस, ये हमने क्वेश्चन 2 डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।